अल्लाह के जितने भी लश्कर है ना, अल्लाह ने दुआ को भी अपने लश्कर कहा है कि ये अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। जिस बंदे को दुआ का मौका मिल गया, यूं समझें कि अल्लाह का लश्कर उसकी मदद के लिए खड़ा हो गया। तो आपने छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज की दुआ मांगने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। दुआओं के ऊपर फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकर्रर किया है कि वो बंदे की दुआओं के ऊपर आमीन कहते हैं। आप अपने लिए भी दुआ मांग सकते हैं, गायबाना भी दुआ मांग सकते हैं। दुआ की कबूलियत में शक न किया करें, क्योंकि दुआ की कबूलियत के मुख्तलिफ दर्जे हैं। पहले दर्जे में ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे खुश हो जाते हैं। और आपने देखा होगा ना, जैसे आदमी जिम जाता है ना तो मेहनत करता है, तो क्या होता है कि उसकी बीमारी जहाँ होती है ना वहां पे रुक जाती है, मोटापा जहाँ पे होता है वहां पे रुक जाता है। तो दुआ मांगने से जितनी मुसीबतें आ चुकी हैं, मजीद आना फौरी तौर पर रुक जाती हैं। फिर उसके बाद एक एक करके सारी मुसीबतें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए आखिरत की मंजिलें आसान करना शुरू कर देता है। तो जरूरी नहीं होता कि आप जो चीज मांग रहे हैं वही चीज फौरी तौर पर आपको मिल जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये पसंद होता है कि ये इस किसी चीज के बहाने मेरे सामने बैठता है, तो उसी बहाने की निस्बत जो है ना मैं इसकी बाकी भी मसले हल कर दूं। जो इसको पता ही नहीं है कि इसके लिए कौन कौन सी दाएं बाएं आगे पीछे मुसीबतें खड़ी हो चुकी हैं और मरने के बाद इसके लिए क्या कुछ कब्र और आखिरत की मंजिलें मुश्किल हो चुकी हैं बुराइयों और गुनाहों की वजह से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ को इसलिए भी ताखीर से कबूल करते हैं क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी जो प्रायोरिटी वाली बुनियादी चीजें होती है ना, पहले उनको हल कर रहे होते हैं। तो इसलिए दुआ के ऊपर कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और जब भी कहीं पे भी कोई दुआ मांग रहा हो, इज्तिमाई दुआ हो रही हो, मस्जिद में दुआ हो रही हो या दुआ का वक्त हो जाए, तो उसके ऊपर आप लब्बैक कहा करें, यानी फौरी तौर पर दुआ में शामिल हो जाया करें। दुआ मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले अल्लाह की हम्दो सना करें, फिर दरूद शरीफ पढ़ें, फिर इस्तगफार करें, फिर अपने लिए दुआ मांगे और पहले आखिरत के लिए मांगे, फिर आप जो है ना दुनिया के लिए मांगे, फिर अपने मौजूदा मसले के लिए मांगे, फिर अपने वालिदैन, बच्चों के लिए, बीवियों के लिए और अहले खाना के लिए, उम्मत मुसलमान जिसने भी आपको दुआ का कहा उसके लिए मांगे।